नतीजों से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जगन रेड्डी की पार्टी। तो पोस्टल बैलेट में छूट को वाईएसआरसीपी ने चुनौती दी है। चुनाव आयोग से पोस्टल बैलेट में मिली छूट को चुनौती दी गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। जगनमोहन रेड्डी सरकार की ओर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। इधर चुनाव नतीजों से पहले काउंटिंग पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। हमने जो एक टूल किट चल रही है, जो एक दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और NGOs कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। तो वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से क्या कुछ बात हुई उसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया। कांग्रेस की बात करें तो वोटों की गिनती नियमों के तहत हो, इस बात का इससे मुद्दा बनाया गया, इस बात का जिक्र किया गया। बीजेपी की बात करें तो कुछ सिविल सोसाइटी टूल किट चला रहे हैं, ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया। कांग्रेस ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो, इस बात का जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से। उधर चुनाव प्रक्रिया पर गलतफहमी फैलाई जा रही है, बीजेपी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ईवीएम के नतीजे सार्वजनिक करने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से इस दौरान की गई है। उधर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आयोग पर सवाल खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो, यह भी मांग की गई है। उधर बीजेपी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग कर रही है। आगे बढ़ते हुए ईवीएम का सील तोड़ने से पहले वेरीफाई हो, कांग्रेस ने इस बात की मांग की है। सभी लोग इलेक्शन के प्रोटोकॉल का पालन करें, बीजेपी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। तो चुनाव आयोग से मुलाकात हुई और क्या हुई बात, इसकी डिटेल आपके सामने हमने रखी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा। एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में है, जयराम रमेश ने ये बड़ा दावा किया है। समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा, देश में इंडिया की सरकार बनेगी, इस बात का दावा जयराम रमेश की ओर से किया गया। इंडिया की सरकार में पीएम कांग्रेस का होगा। 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं। तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा? 5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? एनडीए और इंडिया के बीच में क्या फर्क है? एनडीए में 2 आई नहीं है, ईमानदारी और इंसानियत। सवाल ये कि सबसे बड़ी पार्टी का ही नेता क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है? वास्तविक है। 2004 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री कौन बने? कांग्रेस की सरकार बनी ना, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। आइए रोक लेते हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, ये बहुत बड़ा दावा जयराम रमेश की ओर से किया गया, लेकिन नामों का खुलासा उनकी तरफ से नहीं किया गया और एग्जिट पोल को लगातार कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के तमाम दल जिस तरीके से नकार रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस?
अब जी देखिए, जब तक नतीजे नहीं आते हैं तो ये कॉन्फिडेंस है, और नतीजों के बाद अगर जो बात कही जा रही है वो सामने आ जाती है तो कॉन्फिडेंस कहा जाएगा, वरना ये ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा। और कॉन्फिडेंस का आलम तो ये है कांग्रेस मुख्यालय में। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो कांग्रेस का लॉन है बड़ा सा, यहाँ पर कल के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। मीडिया को के लिए टेंट लग रहा है, और आप देखिए मेरे पीछे AC मौजूद है यहाँ पर, ये भी यहाँ लगाए जाएंगे। तो पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का दम भर रही है 295 प्लस सीटें लाने का इंडिया गठबंधन का, उसके लिहाज से पूरी तैयारी भी यहाँ पर की गई है, और उसी लिहाज से जयराम रमेश ने बयान दिया है। तो अब ये सारे बयान, दावे किसके फर्जी निकलते हैं, किसके हकीकत में सामने आते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन हमारे लोकतंत्र का जो पर्व है, त्यौहार है, उसका मजा लेने का मौका है ये। तो देखिए तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। कुमार, लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।